नमस्कार बच्चों, मैं एजुकेशन पॉइंट से आज हम डीओई की वर्कशीट नंबर 4 करेंगे जो साइंस सब्जेक्ट क्लास 7th की है। आज का हमारा टॉपिक है सेप्रोट्रॉप्स। तो सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? देखो, हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस कर रहे थे। हमने ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस कर लिया था। तो आज हम करने वाले हैं सेप्रोट्रॉफ। देखो, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वो न्यूट्रिशन का मोड जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड कहाँ से ले रहा है? डेड और डिकेइंग मैटर से, राइट। इसमें जो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है वो किधर ग्रो कर रहा है? डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो कर रहा है। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ। ठीक है, तो देखो, आपने सुना होगा किसके बारे में? मशरूम के बारे में। जो मशरूम होता है वो वुड पे ग्रो करता है। जनरली जो मशरूम होता है वो ट्रीज के आसपास ग्रो करता है, राइट। जो तुम्हारा ट्री होता है, जो वुड होती है, उसको डिके कर करके, ये जो वुड है ना, इसको डिके कर करके यहाँ से न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करेगा। ठीक है, तो वुड जो होगी वो खराब हो जाएगी और मशरूम तुम्हारा ग्रो कर जाएगा। ऐसे ही आपने यीस्ट के बारे में सुना होगा। यीस्ट से अल्कोहल बनती है ग्रेप्स को डिके कर करके। तो यीस्ट जो होता है ग्रेप्स को डिके करेगा और अल्कोहल बना देता है। ठीक है, और आपने फंगी सुना होगा। जो फंगी होता है वो किस पे लगती है? ब्रेड पे फंगस लग जाती है ग्रीन कलर की, है ना। फंगस ग्रो कर रही है बट हमारी ब्रेड खराब हो गई है, राइट। तो ब्रेड जो है वो डिके कर गई है और फंगी ग्रो कर गई है। Similarly, fungus also grow on pickle, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time. देखो, जो फंगस के ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है? फंगस के ग्रोथ के लिए हमें वार्म टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, थोड़ा मतलब गर्मी चाहिए होती है, और मॉइस्चर चाहिए होता है, ह्यूमिड वेदर चाहिए होगा। ठीक है, तो फंगस कब ग्रो करती है? वार्म टेम्परेचर पे, ह्यूमिड में और डार्क में फास्टली ग्रो करती है। ठीक है, तो जब भी रेनी सीजन होता है तो आप देखोगे कि जो बहुत सारी चीज़ों में फंगस लग जाता है। आपके घर में जो पिकल्स होते हैं, है ना, उन पे फंगस बहुत जल्दी लग जाता है। अगर जो फंगस होती है वो हमारे लिए हार्मफुल भी होती है और यूजफुल भी होती है। जैसे मशरूम को हम एज अ वेजिटेबल खाते हैं, राइट। यीस्ट हो गया, अल्कोहल प्रोड्यूस करने के में यूज होता है। आपने पढ़ा होगा पेंसिलियम के बारे में। वो क्या, पेंसिलियम जो फंगस है वो क्या बनाती है? पेंसिलिन बनाने में यूज होती है। और जो पेंसिलिन है वो क्या है? एंटीबायोटिक है। आपने स्किन पर वाइट रैशेस देखे होंगे, वो क्यों होते हैं? वो फंगस की वजह से होते हैं, राइट। स्किन डिजीज रिंगवॉर्म इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय फंगस ओनली। ठीक है, अब देखो, एक एक्टिविटी दी हुई है, क्या है? टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विद वाटर। ब्रेड लो और उसको पानी से गीला कर लो, फिर उसको वार्म प्लेस पे रख दोगे 2 to 3 डेज के लिए। तो देखोगे उसमें पैचेस आ गए हैं, और वो पैचेस होते किसके हैं? वो पैचेस होते हैं फंगस के ही। ठीक है, ये पैचेस जो आ रहे हैं आपको, ये ग्रीन कलर के, ये किसके पैचेस हैं? फंगस के। तो सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट। कुछ ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं और न्यूट्रिएंट और शेल्टर दोनों शेयर करते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस बोलते हैं, और इन प्लांट्स को बोलते हैं हम सिम्बायोटिक प्लांट्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, वो क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन फंगी एंड प्लांट। जो प्लांट होगा आपका, प्लांट के रूट्स में फंगस रहेगी। जो फंगस होगी वो कहाँ रहती है? प्लांट्स के रूट्स में। ठीक है, और प्लांट क्या करते हैं? प्लांट करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर करेंगे, और वो फूड जो होगा वो फंगस लेगी, और फंगस वाटर एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके प्लांट को देगी। ठीक है, और दूसरा जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल होता है वो होता है लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है? जो तुम्हारी एल्गी होती है,
ठीक है, और फंगस होती है। अब एल्गी फंगस के लिए फूड प्रिपेयर करेगी। एल्गी क्या करेगी, ग्रीन पार्ट होता है, एल्गी ग्रीन कलर की है, इसीलिए ये क्या करती है, फूड प्रिपरेशन का काम करती है। ठीक है, और एल्गी को फंगस वाटर एंड मिनरल प्रोवाइड करेगी, प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल टू द एल्गी। ठीक है, वाटर एंड मिनरल। सो इस तरह से आधा आधा काम बांट लिया है और दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। फंगस लाइक डैश एंड डैश आर यूजफुल। फंगस लाइक यीस्ट एंड मशरूम आर यूजफुल। ये हमारे फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द लेदर ऑब्जेक्ट दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम आर स्पॉइल्ड ड्यू टू ग्रोथ ऑफ। लेदर ऑब्जेक्ट में किसका ग्रोथ होता है, फंगस का, ड्यू टू ग्रोथ ऑफ फंगस। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इन लाइकेन्स द क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर इज। लाइकेन में क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर कौन सा होता है, एल्गा। ठीक है, एल्गा हमारा क्लोरोफिल कंटेन करता है और यही फूड प्रिपेयर करेगा। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिम्बायोसिस, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। सिम्बायोसिस से आप क्या समझते हो, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। अब एग्जाम्पल क्या होगा, फंगस लिव इनसाइड द रूट ऑफ द प्लांट एंड द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट, राइट। तो देखो प्लांट क्या करेगा, फूड प्रिपेयर करके फंगस को देगा और फंगस वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके देगा। देखो सेकेंड एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो, इन लाइकेन द ग्रीन कलर प्लांट called alga and non-green color plant fungus live together. Fungus provide shelter and water mineral to the alga and in turn alga prepare food for it for the fungus. ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप लिख लेंगे। इसी के साथ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है और क्योंकि समर वेकेशन पड़ गई है तो अब फ्यूचर में वर्कशीट्स नहीं आएंगी। तो अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम आपके डाउट सॉल्व करेंगे। थैंक यू।